हाल ही में भारत का पंजाब राज्य बाढ़ से जबरदस्त प्रभावित रहा है। पंजाब की लगभग 12 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है, जिससे खेती का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। आप ये जानते हैं कि भारत का टोटल गेहूं का उत्पादन जितना होता है, उसका 20% उत्पादन पंजाब में होता है। भारत में जितना चावल का उत्पादन होता है, उसका 12% उत्पादन लगभग पंजाब से होता है। इस प्रकार से पंजाब भारत की खाद्य सुरक्षा में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। इसलिए बार बार पंजाब में आने वाली बाढ़ पर चर्चा करना, उसके कारणों को जानना, क्या उसके कारण प्राकृतिक ही है या मानव जनित भी है, इसका विश्लेषण करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आज इस वीडियो में हम इस बाढ़ के संपूर्ण कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सामान्य जानकारी जान लेते हैं, जो पंजाब में सामान्य बाढ़ आई है उसके बारे में। यहाँ पर पंजाब का नक्शा भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। पंजाब में 23 जिले हैं। सबसे उत्तर की दिशा में आप देख सकते हैं कि पठानकोट जिला है। और ये जो निचले वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको सामान्यतः मालवा वाला क्षेत्र माना जाता है। और फिर इस वाले क्षेत्र को हम किस नाम से, दोआब के नाम से जानते हैं। और ये जो वाला क्षेत्र है इधर वाला, इसको माझा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। एक मैप भी इसके बारे में देखेंगे। सामान्यतः पंजाब के 3 क्षेत्र हम देखते हैं, माझा, दोआब और मालवा। मालवा क्षेत्र सबसे बड़ा है, जो सामान्यतः जो दक्षिण वाला हिस्सा है, इसको हम मालवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी जिलों को, यानी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है, बाढ़ से प्रभावित घोषित किया है। पंजाब के 1900, लगभग अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 1902 गांव डूबे हैं। इस बाढ़ से 3.8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 11.7 लाख हेक्टेयर खेती की जो जमीन है, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। और अब तक की जानकारी के अनुसार भारत का जो पंजाब राज्य है, उसमें 43 मौतें हो चुकी हैं। आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में भी एक पंजाब राज्य पड़ता है, वहां पर भी बाढ़ आई है, वो भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। और पाकिस्तान का जो पंजाब है, उसमें भी 43 लोगों की मौत और 9 लाख से अधिक लोगों का विस्थापन वहां पर भी देखा गया है, अभी तक की जानकारी के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बाढ़ के बारे में सामान्य जानकारी और हासिल करते हैं। बाढ़ की अगर वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, तो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला है गुरदासपुर। गुरदासपुर जिले की अवस्थिति यहाँ पर पड़ती है। ये गुरदासपुर जिला है, जो आप इसको हल्के हरे रंग में देख रहे हैं। इसके 329 गांव प्रभावित हुए हैं। 1.45 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, यानी लगभग 1.5 लाख लोग सीधे स्तर पर प्रभावित हुए हैं। और गुरदासपुर जिले की लगभग 40,000 हेक्टेयर खेती की जो जमीन है, वो पानी से प्रभावित हुई है, वो डूबी है। खेती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अन्य प्रभावित क्षेत्रों में कौन कौन से जिले हैं? कपूरथला है, कपूरथला की अवस्थिति यहाँ पर है। कपूरथला का छोटा सा क्षेत्र यहाँ पर भी पड़ता है। तरन तारण है, फिरोजपुर है, फाजिल्का है, होशियारपुर है, होशियारपुर की अवस्थिति यहाँ पर है। लुधियाना है, जालंधर है और रोपड़ है। रोपड़ को अब रूपनगर के नाम से जाना जाता है। नवा शहर है, नवा शहर को अब शहीद भगत सिंह नगर के नाम से जाना जाता है। शहीद भगत सिंह की नगर की अवस्थिति यहाँ पर है। और मोगा, ये जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गुरदासपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और अन्य जिले ये हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लगातार हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में होती हुई बाढ़ से और ज्यादा स्थिति खराब हुई है और ज्यादा हालात बिगड़े हैं। तो ये सामान्य स्थिति है। बाढ़ के क्या कारण है? बाढ़ के कारण प्राकृतिक होने के साथ साथ मानव जनित भी है। मानव जनित कारणों में आप देख सकते हैं कि जो बांधों का प्रबंधन है, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। लेकिन सबसे पहले प्राकृतिक कारणों को देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 45% से अधिक अतिरिक्त वर्षा दर्ज की गई है। तो 45% से अधिक अतिरिक्त वर्षा अगर होगी, तो पंजाब की नदियों में जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा आ गया है। 10 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा से जो ब्यास नदी है, उसमें 50,000 से 55,000 क्यूसेक पानी का प्रवाह हुआ है। जब हम क्यूसेक की बात करते हैं, तो एक क्यूसेक का मतलब क्या होता है? एक क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्यूबिक फीट पर सेकेंड। तो एक क्यूसेक पानी का मतलब क्या हुआ? एक क्यूसेक पानी का मतलब हुआ कि एक घन फीट से 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाला पानी। इसका मतलब है कि 1 फुट चौड़ाई
1 फुट ऊंचाई और 1 फुट गहराई, 1 फुट चौड़ाई, 1 फुट लंबाई और 1 फुट गहराई में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले पानी को हम 1 क्यूसेक के नाम से जानते हैं। और सामान्यतः इसकी मात्रा कितनी होती है? 28.317 लीटर इसकी सामान्यतः मात्रा होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो बहुत बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में वर्षा हुई, उससे ब्यास नदी में 50,000 से 55,000 जो क्यूसेक पानी है वो प्रवाह हुआ। साथ ही 26 अगस्त को रावी नदी पर माधोपुर बैराज के 2 गेट टूटे और वहां से भी 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी का प्रवाह हुआ। इतने बड़े स्तर पर अगर क्यूसेक पानी का प्रवाह हुआ, इतने बड़े स्तर पर जल स्तर बढ़ा, तो उससे पंजाब के क्षेत्रों में बाढ़ आई। मालवा का जो क्षेत्र है, अभी हमने बताया था कि पंजाब की को आप बड़े स्तर पर 3 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। ये हरे वाला क्षेत्र जो है वो दोआब का है, ये जो बैंगनी क्षेत्र है ये माझा का है, और जो ये निचले वाला क्षेत्र है ये मालवा का क्षेत्र है। मालवा का क्षेत्र सबसे बड़ा है। मालवा के क्षेत्र में पड़ने वाले जो जिले हैं, चाहे वो लुधियाना हो, जालंधर हो, मोगा हो, रोपड़ जिसे अब रूपनगर के नाम से जाना जाता है, नवा शहर जिसे शहीद भगत सिंह नगर के नाम से जाना जाता है, इसमें भारी जल भराव देखने को मिला है मालवा क्षेत्र में। मानव जनित कारणों की बात करें तो बांधों का जो गलत प्रबंधन पंजाब में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसके कारण भी पंजाब में बाढ़ बढ़ी है, ये कारण भी माना जा रहा है। जुलाई और अगस्त के महीनों में सामान्यतः ये देखा गया है कि सर्दियों के महीनों के लिए पानी बांधों में रिजर्व किया जाता है, ताकि सर्दियों में पानी की किसी प्रकार से कमी ना हो। और अगर बाद में यानी जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में ज्यादा बारिश हो जाए तो इन बांधों से पानी छोड़ा जाता है, और कई बार पानी अचानक छोड़ दिया जाता है, बिना चेतावनी के छोड़ दिया जाता है, जिससे निचले वाले जो क्षेत्र है उसमें अतिरिक्त पानी आता है, और अतिरिक्त पानी आने की वजह से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो सकती है, गंभीर हो जाती है। पंजाब में बाढ़ से बचने के लिए निचले वाले क्षेत्रों में धूसी बांध बनाए जाते हैं, जो मिट्टी के बांध हैं और कमजोर प्रकार के बांध होते हैं। अगर अतिरिक्त पानी आता है तो ये धूसी बांध, मिट्टी के बांध टूट जाते हैं। और साथ ही इन क्षेत्रों में जहां पर बाढ़ वाला क्षेत्र है वहां पर अवैध खनन के कार्य भी होते हैं, तो अवैध खनन के कारण स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही सरकार हर साल, ऐसा माना जाता है लोगों के द्वारा, कि तभी सक्रिय होती है जब बाढ़ की स्थिति गंभीर होती है या बाढ़ आ जाती है, तब सरकार सक्रिय होती है। उसको प्रिवेंशन की तरफ काम करना चाहिए, बाढ़ की रोकथाम की तरफ काम करना चाहिए, उसकी तरफ सक्रिय होना चाहिए, न कि बाढ़ के आने के बाद सरकार सक्रिय हो। तो बाढ़ के प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानव जनित कारणों को भी माना जा रहा है। अब हम पंजाब की सामान्य भौगोलिक अवस्थिति को देख लेते हैं। अगर हम पंजाब की भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो पंजाब बना है पंच आब से, यानी 5 नदियों के पानी से इसका नाम आया है पंच आब। आब का मतलब होता है पानी। तो 5 नदियों से इसका नाम किस प्रकार से आया है? क्योंकि पंजाब में विभाजन से पहले, भारत का जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में भी एक पंजाब क्षेत्र पड़ता है। उस विभाजन से पहले मुख्यतः 5 नदियां यहाँ से बहती थी। कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। भारत का जो पंजाब है इसमें मुख्यतः वर्तमान में 3 नदियां बहती हैं, रावी, व्यास, सतलुज, इसकी 3 मुख्य नदियां हैं। और इसके अलावा इसकी एक मौसमी नदी भी है जिसको हम घग्गर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी धाराएं जिनको पंजाब में चोई के नाम से जाना जाता है, वो भी राज्य में बहती हैं और राज्य को काटती हैं, ऊपर से पहाड़ी ढलानों से वो भी आती हैं। नदियों द्वारा लाई गई गाद, नदियों द्वारा जो गाद लाई जाती है उससे पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र उपजाऊ होता है। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे गहन उपजाऊ क्षेत्रों में पंजाब शामिल है। और भारत का 20% गेहूं लगभग और लगभग 12% चावल का उत्पादन पंजाब में ही होता है। जबकि पंजाब का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.54% है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गेहूं और चावल का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, जिससे पंजाब का भारत की खाद्यान्न सुरक्षा में विशिष्ट महत्व स्थापित हो जाता है। अगर हम नदियों के बारे में बात करें कि कौन कौन सी नदियां कहां कहां से बहती है, तो 3 मुख्य नदी है, रावी, व्यास, सतलुज। रावी नदी पठानकोट, गुरदासपुर से बहती है। व्यास नदी होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरन तारण जो कि हरिके वेटलैंड से होकर के बहती है। और सतलज नदी की बात करें तो ये नांगल में, पंजाब में नांगल में प्रवेश करती है और उसके बाद रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, तरन तारण से होकर के गुजरती है। इस प्रकार से ये नदियां, इन नदियों का पानी पंजाब को बहुत बड़े स्तर पर उपजाऊ बनाता है। लेकिन अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो यही पानी बाढ़ के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है।
और इन बाढ़ों से बचने के लिए पंजाब में जो सामान्यतः धूसी बांध बनाए जाते हैं, मिट्टी के बांध बनाए जाते हैं, वो बाढ़ आने पर, पानी बढ़ने पर टूट जाते हैं। ये पहली रक्षा पंक्ति जरूर है, लेकिन भारी वर्षा इन्हें तोड़ देती है। बाढ़ आने में बांधों की भूमिका क्या है और इससे जुड़ा हुआ विवाद क्या है, इसको जान लेते हैं। मुख्यतः 3 बांध हैं प्रमुख। एक तो सतलज नदी पर भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में ही ब्यास नदी पर पोंग बांध है। इसके अलावा रावी, पंजाब और जम्मू सीमा पर रावी नदी पर रणजीत सिंह बांध या थीण बांध भी है। इनकी भूमिका क्या है? इनकी भूमिका है कि इनमें पानी रिजर्व किया जाए, जिस पानी का उपयोग सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन में भी हो। मुख्य उद्देश्य बांधों का यही होता है। लेकिन भारी वर्षा के समय जलाशयों में पानी भरने पर सुरक्षा के लिए पानी छोड़ना भी पड़ता है, और नियंत्रित पानी छोड़ना भी नीचे के क्षेत्रों में बाढ़ ला सकता है। लेकिन बांधों का ठीक तरीके से प्रबंधन करना भी बेहद आवश्यक है, और चेतावनी प्रणाली भी दुरुस्त होनी चाहिए। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन जो बोर्ड है, उस पर कई तरह के आरोप है। उस पर एक आरोप यह है कि जुलाई अगस्त में जलाशयों में वो अधिक से अधिक पानी को रोकता है। उसका कहना यह है कि वो सर्दियों के लिए पानी को रोकता है, लेकिन इस पर आरोप यह है कि अधिक से अधिक पानी को रोका जाता है, और फिर अगर अचानक बरसात हो जाए तो पानी बिना चेतावनी के छोड़ दिया जाता है, जो पंजाब के लोगों को अचंभित कर देती है। समय पर चेतावनी नहीं दी जाती है। 2022 में इस प्रबंधन बोर्ड के नेतृत्व में भी परिवर्तन हुए, नियम इसके बदले गए, और अब देश के किसी भी राज्य के अधिकारी को इसके प्रबंधन बोर्ड के शीर्ष पद पर बैठाया जा सकता है। और पंजाब को यह लगता है कि उसका नियंत्रण इस प्रबंधन बोर्ड पर घटा है, और लिहाजा संवेदनशीलता भी घटी है, सेंसिटिविटी भी घटी है। 26 अगस्त को रंजीत सागर बांध से पानी छोड़े जाने से माधोपुर बैराज टूटा और रावी नदी में बाढ़ आई। ये इसके प्रमाण के तौर पर देखते हैं कि किस प्रकार से प्रबंधन इसका बहुत खराब है, कि इतना पानी छोड़ा गया कि एक बैराज ही टूट गया और रावी नदी में बाढ़ आ गई। विशेषज्ञों का मानना है कि जो ये प्रबंधन है, ये पूरे पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, और वैज्ञानिक आधार पर इसको ऑपरेशनल किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक आधार पर इसको संचालित किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक नियमों से संचालित किया जाना चाहिए। तभी इस बाढ़ का सही तरह से प्रबंधन किया जा सकता है, और भविष्य में इसका समाधान हो सकता है। पंजाब को लगातार होने वाली बाढ़ों से बचाया जा सकता है। अगर इसका वैज्ञानिक आधार पर प्रबंधन नहीं होगा इन बांधों का, तो पंजाब को लगातार बाढ़ों से प्रभावित रहना पड़ सकता है। तो एक मानव जनित कारण के रूप में इन सारी चीजों को भी देखा गया है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 1 क्यूसेक का अर्थ क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 घन मीटर प्रति सेकंड, 1 लीटर प्रति सेकंड, 1 घन फुट प्रति सेकंड, या 1 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।